हेलो गाइज, वेलकम। कैसे बचे? बात करें यार कि लास्ट क्लास में मैंने आपका रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग बताया था। मैंने एक क्वेश्चन भी बताया था डॉक्टर एस एम शुक्ला वाले बुक से कॉस्ट में मैंने एक क्वेश्चन बताया था। आज की क्लास में मैं आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2, 3, 4, 5 सॉल्व करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। यह रहा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2। स्क्रीन पे राइट डाउन कर लीजिए। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 यह रहा। सॉल्व करते पहले इसे ध्यान दीजिए। हाँ बच्चे, ध्यान से समझिएगा। हम लास्ट क्लास में यह बताए थे कि रिकॉन्सिलेशन, अगर आपका कॉस्ट शीट में और प्रॉफिट एंड लॉस में किसी प्रकार से दोनों के प्रॉफिट में अगर डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, तो पक्का कुछ ना कुछ गलती हुआ होगा, या फिर इसमें अगर कुछ खर्चा कुछ और लिख दिए होंगे, यहाँ का ट्रांजैक्शन कुछ और लिखा गया होगा, तो दोनों का प्रॉफिट डिफर जो करता है उसको सुधार करने के लिए, उसको सही करने के लिए हम लोग रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, कॉस्ट शीट का आपका इंफॉर्मेशन दिया हुआ था। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 14,600, बेजेज ऐड किए 23,200, तो आपका प्राइम कॉस्ट निकल गया 37,800। क्लियर? बोला फैक्ट्री ओवरहेड्स 100% ऑफ लेबर, 100% ऑफ लेबर, लेबर आपका 23,200 था, 100% आपका 23,200 यहां पे आ गया। वर्क कॉस्ट 61,000 हो गया। वर्क कॉस्ट कितना हो गया? 61,000 आपका वर्क कॉस्ट हो गया। ऑफिस ओवरहेड्स का बात करें तो बोला कि 20% ऑफ वर्क कॉस्ट, तो वर्क कॉस्ट आपका 61,000 निकला, इसका 20% 12,200, तो टोटल कॉस्ट 73,200 निकला। और सेल्स दिया हुआ था आपके क्वेश्चन में 88,400 का, तो प्रॉफिट आपका 15,200 का आ गया। यहां तक आपका स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कंप्लीट हो गया। अब देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए। मटेरियल दिया हुआ था 14,600 का, लेबर दिया हुआ था, वर्क एक्सपेंस दिया हुआ था 22,840, मतलब वहां पे वर्क कॉस्ट, ठीक है, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स, और यहां वर्क एक्सपेंस उसको बोलेंगे, वहां ऑफिस ओवरहेड्स और यहां पे ऑफिस एक्सपेंस। तो वर्क ओवरहेड्स यहां पे मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स 23,200 का यहां दिया हुआ है, लेकिन यहां पे 22,840 आपकी इंफॉर्मेशन में दिया हुआ था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वर्क एक्सपेंस 22,840 हम लोग लिखे हुए। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑफिस ओवरहेड्स में 12,200 था, यहाँ 12,420 लिख दिए थे, जिस कारण से दोनों का प्रॉफिट डिफर कर गया। अब हम लोग को रिकंसाइल करने के लिए हम लोग प्रॉफिट एज पर कॉस्ट लेके चलते हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, एज पर कॉस्ट अकाउंट। तो कॉस्ट अकाउंट पे एज पर प्रॉफिट 15,200 का हमने यहां पे लिख दिया। अब फॉलो करते हैं फाइनेंशियल बुक को। अगर फाइनेंशियल में प्रॉफिट एज पर कॉस्ट लेते हैं, लेकिन फॉलो करते हैं फाइनेंशियल बुक को। फॉलो किसको करते हैं? फाइनेंशियल बुक को फॉलो करेंगे। अगर फाइनेंशियल में किसी कारण से प्रॉफिट ज्यादा होगा तो हमको बढ़ाने के लिए प्रॉफिट स्टेटमेंट में, हाँ स्टेटमेंट में प्रॉफिट बढ़ाने के लिए प्लस कर देंगे। अगर फाइनेंशियल में मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आपका प्रॉफिट कम हो रहा है, प्रॉफिट आपका क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो हमको माइनस कर देंगे। स्टेटमेंट में क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब आप देखिए कि यहाँ पे फैक्ट्री का खर्चा 23,200 लिखा, फैक्ट्री का खर्चा कितना लिखा? 23,200, और यहाँ पे फैक्ट्री का खर्चा 22,840 लिखा हुआ, 22,840 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे खर्चा कम लिखा हुआ है ना, और खर्चा कम लिखने के कारण से फाइनेंशियल मतलब फाइनल अकाउंट का प्रॉफिट ज्यादा शो हो रहा होगा, और यहाँ पे इसमें खर्चा ज्यादा लिख दिया तो हमारा प्रॉफिट क्या हो गया? कम शो हो रहा होगा। तो प्रॉफिट को ज्यादा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्लस करेगा। प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए प्लस और प्रॉफिट को घटाने के लिए माइनस करेंगे। तो यहाँ पे खर्चा ज्यादा लिख दिए हैं। क्लियर? और यहाँ पे खर्चा ज्यादा लिख दिया, यहाँ पे खर्चा कम लिखे, यहाँ पे खर्चा ज्यादा है तो प्रॉफिट इसका घटा हुआ है, और खर्चा यहाँ पे कम लिखा तो प्रॉफिट इसका बढ़ा हुआ है। तो हमको इसको ना फॉलो करना है। प्रॉफिट बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा, डिफरेंस। तो हम यहाँ पे प्लस करके लिख देंगे वर्क कॉस्ट ओवर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक। कॉस्ट वाले में ज्यादा लिख दिए, कितना का अंतर है? तो 23,200 माइनस 22,840, इतना से प्रॉफिट
यहाँ पे कम शो हो रहा होगा, सही करने के लिए प्रॉफिट को प्लस कर देंगे, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए प्लस और माइनस घटाने के लिए माइनस। तो 23,200 माइनस 22,840 360, यहाँ पे 360 लिख दिए। अब देखिए ऑफिस का खर्चा, सॉरी ऑफिस का खर्चा यहाँ पे 12,200 लिखा हुआ है और ऑफिस का खर्चा यहाँ पे 12,420 लिखा हुआ है। समझिएगा, यहाँ पे ऑफिस का खर्चा 12,200 है और यहाँ पे ऑफिस का खर्चा 12,420 है। तो खर्चा यहाँ पे ज्यादा लिख देने के कारण फाइनेंशियल का प्रॉफिट घट गया होगा। खर्चा अगर हम ज्यादा लिख दिए फाइनल अकाउंट में तो प्रॉफिट घट गया होगा यहाँ का। क्लियर? और हमको फॉलो करना है इसी को, हमको फॉलो किसको करना है? इसी को फॉलो करना है, हमको फॉलो करना है इसी को। तो प्रॉफिट को कम करने के लिए, यहाँ पे प्रॉफिट क्या है? कम है ना, क्योंकि खर्चा यहाँ ज्यादा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे प्रॉफिट खर्चा कम लिखने के कारण से यहाँ का प्रॉफिट ज्यादा होगा और खर्चा ऑफिस वाला ज्यादा लिख देने के यहाँ का प्रॉफिट कम हो गया होगा। लेकिन हमको फॉलो करना है इसको, तो प्रॉफिट को कम करने के लिए माइनस करेंगे, हम लिखेंगे ऑफिस ओवरहेड्स अंडर रिकॉर्डेड 12,420 माइनस 12,200, तो 220 यहां पे माइनस कर देंगे क्योंकि प्रॉफिट यहां पे उतना से कम है, तो कम करने के लिए माइनस। तो 15,200 प्लस 360 माइनस 220, तो 15,340 आ गया। और जो आंसर हम लोग का आएगा, लिखेंगे प्रॉफिट एज पर फाइनल अकाउंट। कॉस्ट बुक में 15,200 प्रॉफिट था, फाइनल में 15,340। एडजस्टमेंट करने के बाद देखिए इससे मैच कर जाएगा, तो हमारा बनाया हुआ सही है। और यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व हो गया। राइट डाउन कर लीजिए। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 में चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3। हाँ बच्चे, 3 नंबर देखिए, 3 नंबर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों यार? पता है, यहाँ भी आपका स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना था और फिर रिकंसाइल करना था। ठीक है, आपका हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपका दिया हुआ था 1,44,000, परचेज दिया हुआ था, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था, हम लोग का मटेरियल कंज्यूम निकल गया 7,92,000, कोई दिक्कत नहीं। बेजिज ऐड किए 3,60,000 क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो प्राइम कॉस्ट निकल गया 11,52,000। क्लियर? अब फैक्ट्री ओवरहेड्स बोला कि 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट का, तो 11,52,000 का 20% निकाले तो यहाँ पे 2,30,400 निकल गया। वर्क कॉस्ट आपका 13,82,400 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ऑफिस ओवरहेड्स के बारे में बोला कि 80% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब यहाँ 2,30,400 का 80% 1,84,320 हो गया, 1,84,320 हो गया। फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को एडजस्ट किए, यहाँ पे 2,16,000 आया। टोटल कॉस्ट हम लोग का 17,82,720 हो गया। क्लियर? अब बोला था कि 20% एभव, मतलब जो कॉस्ट निकला 20% एभव है सेलिंग प्राइस, तो हम लोग यहाँ पे 100% बराबर कॉस्ट, तो 120% बराबर निकाले तो सेल्स 21,39,264 निकल गया। हमने सेल यहाँ पे लिख दिया, तो प्रॉफिट 3,56,344 का आया। हम लोग का प्रॉफिट आया 3,56,344 कॉस्ट में। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, तो सेल्स हम लोग का यहां निकाले थे, क्लोजिंग बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग फिनिश गुड्स डाल दिए। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, परचेज हमने लिखा, बेजेज का अमाउंट लिख दिया। फैक्ट्री एक्सपेंस के बारे में अमाउंट दिया हुआ था कि 2,27,150, लेकिन यहाँ पे 20% बोला था ना, क्लियर, उसका प्राइम कॉस्ट का। यहाँ 2,27,150 दिया हुआ था, यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंस 1,85,950 दिया हुआ था। प्रॉफिट 3,58,164 है, 3,58,000
164। अब यहाँ का प्रॉफिट 3,56,344 आ रहा है कॉस्ट का, और इसका 3,58,164 आ रहा है। अंतर हो गया दोनों का प्रॉफिट, और गलती हम लोग का इन दोनों के कारण से हो गया। यह देखे फैक्ट्री एक्सपेंस और ऑफिस एक्सपेंस, यहाँ फैक्ट्री ओवरहेड्स देख लीजिए और ऑफिस ओवरहेड्स देख लीजिए, दोनों का अंतर है ना। यहाँ का कुछ और लिखा हो फैक्ट्री का खर्चा, यहाँ कुछ और है, यहाँ ऑफिस का कुछ और है, यहाँ भी कुछ और है ना, जिस कारण से हमारा दोनों का प्रॉफिट डिफर कर गया। रिकंसाइल करेंगे तो हम लोग रिकंसाइल करने के लिए प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट 3,56,544 लिख दिए। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स ओवर रिकॉर्डेड, यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स ओवर रिकॉर्डेड, कॉस्ट में फैक्ट्री का खर्चा ज्यादा लिखा गया। फैक्ट्री का खर्चा 2,30,400 यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ 2,27,185 लिखा हुआ है। फैक्ट्री में खर्चा ज्यादा लिख देने के कारण से फैक्ट्री का मतलब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट का प्रॉफिट घट गया होगा। प्रॉफिट क्या हो गया, घट गया होगा। और फाइनेंशियल का प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट ज्यादा हो दिख रहा होगा। तो हमको इसी के अनुसार चलना है। तो जितना का डिफरेंस हुआ प्रॉफिट उतना बढ़ाने के लिए हम लोग ऐड कर देंगे, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए ऐड करेंगे। तो यहाँ ऐड कर दें 3250। उसी तरीके से ऑफिस का खर्चा कॉस्ट में कम लिखा था और फाइनेंशियल में मतलब फाइनल अकाउंट में ज्यादा लिख दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1,84,320 था और यहाँ 1,85,950 था, यहाँ ज्यादा लिख दिया था ना। तो खर्चा ज्यादा लिख देने के कारण से फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम हो गया होगा, इसका प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा। तो प्रॉफिट इसका कॉस्ट का ज्यादा दिख रहा है और फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम दिख रहा है, और हमको फाइनेंशियल को फॉलो करके चलना है। तो प्रॉफिट को कम करने के लिए माइनस, दोनों का डिफरेंस निकाले मतलब 1630 का, तो ये माइनस कर देंगे क्योंकि इतना से प्रॉफिट उसका बढ़ा हुआ दिख रहा था। अब दोनों को जब एडजस्ट करेंगे तो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल हम लोग का आ जाएगा। और यह आपका बन गया प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3। अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए बच्चे। चलिए 4 नंबर और 5 नंबर सॉल्व करके समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे, यह देखिए आपके स्क्रीन पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4, राइट डाउन कर लीजिए, इसे सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 राइट डाउन कर लीजिए। चलिए अभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 दोनों एक साथ सॉल्व करेंगे और समझाएंगे आपको। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 राइट डाउन कर लीजिए, दोनों एक साथ सॉल्व करेंगे और समझाएंगे। हाँ बच्चे, यह देखिएगा यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट जैसा अभी तक 3 नंबर क्वेश्चन तक हमने जो बना रहा था उसमें आपका स्टेटमेंट दिया हुआ था, कॉस्ट का भी, प्रॉफिट एंड लॉस का भी स्टेटमेंट दिया हुआ था, फिर हम लोग रिकंसाइल कर रहे थे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में और 5 में जो था आपका वह दोनों का प्रॉफिट दिया कि देखिए प्रॉफिट कॉस्ट में ये दिख रहा है, फाइनेंशियल में प्रॉफिट ये दिख रहा है, और अंतर यह सब एडजस्टमेंट को नहीं लिखने के कारण से बात। तो एडजस्टमेंट के बस देख करके हम रिकंसाइल करेंगे डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट दिया था 86,460। क्लियर, कह रहा था कि बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट इन फाइनेंशियल बुक 250 रुपया। अब अपने मन में सोचिए, देखिए आपको हम क्या बताएं कि अगर प्रॉफिट बढ़ेगा फाइनेंशियल में तो बढ़ाने के लिए प्लस, फाइनेंशियल में प्रॉफिट कम रहेगा कॉस्ट के कंपैरिजन तो माइनस कर देंगे, क्योंकि हमको फॉलो करना है फाइनेंशियल को। ठीक है, तो इंटरेस्ट जब वहां फाइनेंशियल में क्रेडिट हुआ होगा तो फाइनेंशियल का प्रॉफिट बढ़ गया होगा, यहां भी बढ़ाने के लिए प्लस कर देंगे, जैसे फाइनेंशियल में होगा वैसे कर देना है। फिर करते हैं डेप्रिसिएशन ओवर रिकॉर्डेड। डेप्रिसिएशन कॉस्ट में लिखा हुआ था 6,000, फाइनेंशियल में 5600 ही लिखा था। 400 कम लिखने के कारण से 400 का फाइनेंशियल का प्रॉफिट ज्यादा हो रहा होगा, सही करने के लिए ऐड कर दिए। ऑफिस ओवरहेड्स भी ओवर रिकॉर्ड ज्यादा लिख दिया था तो प्रॉफिट घट गया होगा ना कॉस्ट का, तो हम लोग सही करने के लिए प्रॉफिट को बढ़ाना है, कम प्रॉफिट हो गया था, बढ़ाने के लिए प्लस करेंगे, प्लस कर दिए। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट वाले में लिखा ही नहीं था 4,000 का, हम लिखे प्रॉफिट को सही कर दिए। फिर स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिट मतलब स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बढ़ा था 240 से, तो प्रॉफिट बढ़ा होगा फाइनेंशियल में, तो यहां भी बढ़ाने के लिए प्लस कर दिए। फिर कह रहा था इनकम टैक्स दिया है फाइनेंशियल बुक में, कॉस्ट में नहीं लिखा था, इनकम टैक्स देने से फाइनेंशियल का प्रॉफिट घट गया होगा, यहाँ का प्रॉफिट बढ़ा हुआ था कॉस्ट का, तो हम लोग को फॉलो करना है फाइनेंशियल को, तो माइनस कर देंगे। वर्क ओवरहेड जो था वह कम लिखाया था, मतलब कॉस्ट में खर्चा कम लिखे थे, खर्चा कम लिख देने के कारण से कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा, सही करने के लिए माइनस कर दिए 1550। फिर लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेंस हुआ था 2800 का, जो कॉस्ट में नहीं लिखे थे, तो कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा था, सही करने के लिए माइनस कर दिए। फिर आपका एक और था
लॉस वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक के वैल्यू में लॉस हुआ 3350 का, लेकिन कॉस्ट में उसको नहीं लिखा गया था, तो कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा, सही करने के लिए माइनस किए 3350, तो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक 64,500 आ गया, यह यहाँ पे मेंशन हो गया। क्लियर, यह प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 कंप्लीट हो गया। चलिए 5 नंबर में चलते, उसी तरीके से आपका प्रॉफिट एज पर कॉस्ट 28,000 का दिया हुआ था, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट में नहीं लिखे थे तो कॉस्ट का प्रॉफिट कम हो रहा था, सही करने के लिए लिखे और प्लस किए तो हम लोग का यहाँ पे हो गया। फिर एक्सपेंस जो था कॉस्ट का, वह कॉस्ट में खर्चा नहीं लिखा था, और कॉस्ट में कुछ कुछ खर्चा नहीं लिखने के कारण से कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा, तो सबको माइनस करेंगे प्रॉफिट को सही करने के लिए। कैश डिस्काउंट, ऑफिस ट्रांसफर एक्सपेंस, डैमेज पेबल लॉ, स्टाफ पेंशन और पेनाल्टी, यह सबको माइनस किए तो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल 13,000 निकल गया। और यह आपका आज तक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 तक बताए बच्चे, अच्छे से बना लीजिए। जिस भी राइटर के बुक को फॉलो कर रहे हैं ना, आप उस राइटर के बुक से मैक्सिमम क्वेश्चन बना जाइए। डाउट होता है आप हमारे टेलीग्राम पे, माइंड योर ओन सक्सेस टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल माइंड योर ओन सक्सेस टेलीग्राम चैनल है, आप उस पे मैसेज कर सकते हैं, आप उस पे जाकर नोट्स ले सकते हैं। हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में आपके सारे नोट्स अवेलेबल हैं, डाउट भी आप पूछ सकते हैं वहां पे। तो आपके लिए वहां जाकर सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड को शेयर कीजिए। आपको लग रहा है कि हमारा वीडियो हेल्पफुल है, सर का सपोर्ट करना चाहिए, तो जहां तक आपसे पॉसिबल हो वहां तक शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, बाय, सी यू, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।